बिहार के जहानाबाद में सावन के चौथे सोमवार पर बड़ा हादसा हुआ है। आपको बताते चले कि मखदूमपुर के बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मचने से तकरीबन 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। प्रशासन ने 7 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। कई लोग घायल भी हुए हैं। यह घटना आज सुबह की है, जब सावन के चौथे सोमवार के मौके पर बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि धक्का मुक्की होने लगी और देखते ही देखते भगदड़ मच गई और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, तो जबकि कई लोग घायल हुए हैं। आपको बताते चले कि घायलों को जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका को भी जताया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य को तुरंत शुरू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मंदिर में सावन महीने में खासकर सोमवार को जल चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इस घटना से पहले रविवार की रात से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर की ओर चलने लगी थी, बढ़ने लगी थी। और वहीं हादसे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दुख व्यक्त किया है। आपको बताते चले कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा भी की गई है। साथ ही घायलों के इलाज के भी निर्देश दिए गए हैं। आपको बताते चले कि जेडीयू के जिला अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा ने श्रद्धालुओं की मौत पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि मंदिर में भगदड़ की जानकारी मिली थी, मौके पर पहुंचे तो पता लगा कि लगभग 7 लोगों की इस घटना में दर्दनाक मौत हो गई है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता पंकज जुड़ गए हैं। तो पंकज, किस तरीके से हादसा हुआ और क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, 12 बजे रात से ही यहाँ बाबा सिद्धेश्वर नाथ के मंदिर में भीड़ लगना शुरू हो गया था, समझे न। उसके बाद अधिक भीड़ हो गई और लोग दर्शन करने के लिए आपाधापी करने लगे। और उसके बाद कहानी हुई कि एक डाक बम आया, रास्ता को साफ कराना चाहता था। इसी में कुछ लाठी से इधर उधर, इसी में भगदड़ मच गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की कड़ी व्यवस्था कर दी गई है। सारे पदाधिकारी घटनास्थल पर कैंप किए हुए थे और अब स्थिति सामान्य बताई जा रही है। बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से अभी आपने जानकारी दी कि कई लोग जो हैं घायल बताए जा रहे हैं और वहीं आशंका जताई जा रही है कि मौत का जो मरने वालों का जो आंकड़ा है वो अभी आगे और भी बढ़ सकता है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुछ लोग को पीएमसीएच रेफर किया गया है। हो सकता है कि अब उसके बाद कोई आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इस पर अभी कुछ कहना मुश्किल है। मामले में पुलिस की ओर से किस तरीके की जो कार्रवाई है वो अभी तक कर ली गई है पंकज? पुलिस प्रशासन की कड़ी व्यवस्था कर दी गई है। श्रद्धालुओं को लंबी लाइन लगाकर दर्शन कराया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था किया गया है मंदिर परिसर में। ठीक है पंकज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि आज सावन का चौथा सोमवार है और वहीं बिहार के जहानाबाद से दर्दनाक खबर सामने आई है। लाइन में लगे हुए थे तो एक फूल वाला जो सबसे ऊपर है ना, वो फूल वाला से बम का कोई बात लेके झगड़ा हो गया कि हमारे दुकान के तरफ की झुक रहे हो। तो ये भी लोकल आदमी होगा, वो भी कड़क गया। तो दोनों में डंडा चलने लगा तो सब पीछे भगदड़ हो गया तो आदमी पर आदमी गिरने लगे। काफ़ी भीड़ था। आदमी पर कितना लोग चप के मर गए, कितना लोग घायल हो गए। कौन ऐसा किया था? ये फूल सबसे ऊपर जो फूल माली है ना, वही ऐसे किया था, वही डंडा चलाया था। उसी के वजह से सारा ये सब हुआ। और यह प्रशासन कोई के वहाँ टाइट नहीं, रास्ता में टाइट था लेकिन वहाँ पर प्रशासन टाइट नहीं था। एक भी प्रशासन है, प्रशासन के भी कमी है। जी नहीं, फोर्स नहीं दिखा। प्रशासन के भी भैया लापरवाही थी। प्रशासन रहता ना तो फिर कैसे जब मर गया सब, लाश ढोल लिए सब इधर उधर छुपाए। उसके बाद प्रशासन टाइट हो गया तो कैसे फिर आधा घंटा बाद जल चढ़ना चालू हो गया और सब लाइन में लग गए। सब प्रशासन की लापरवाही किसे मानते हैं? घटना का पीछे क्या कारण मानते हैं? मेन कारण तो फूल वाला है, दूसरा कारण प्रशासन है। प्रशासन अगर सही रहता तो फूल वाला माला वाला वो मारपीट नहीं करता हो। ये घटना मारपीट की वजह से? जी हाँ, जी मारपीट हुआ है। हम लोग एकदम सामने ऐसे झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है। जी हमको भी हम कितना आदमी दबे हुए थे। हम लास्ट पर्सन को खींच के निकाला न तो 2-4 मिनट और रहते तो भैया हम भी मर गए। घटना कैसे घटा? घटना भगदड़ के कारण घटा।
अच्छा, तो क्या वहाँ पुलिस थी? पुलिस वहाँ पर एक भी नहीं दिखी, और रास्ता में हर जगह पुलिस थी, लेकिन वहाँ पर नहीं थी। पुलिस वहाँ पर रहता तो इतना बड़ा घटना नहीं होता। कितना लोग घायल होगा टोटल? मेरे ख्याल से 50-60 के आसपास जी। मौत तो कम से कम 10-15 से कम नहीं हुआ होगा। लाइन में लगे हुए थे तो ये लोग बराबर गया था। हाँ। बराबर में जो है वहाँ अच्छा, क्या हुआ है बताइए ना पूरा। बराबर में इन लोग गया था। हाँ। पतलगंगा से ऊपर जो है पतलगंगा से ऊपर जो है हाँ। ये लोग उतर रही थी। हाँ। और इधर से लोग चढ़ भी रहे थे। अच्छा। और आपाधापी में लाइनिंग व्यवस्था बढ़िया नहीं होने के कारण हाँ। जो है भगदड़ मचा है। अच्छा। और भगदड़ में कुछ एएनसीसी के कुछ लइकन कार्यकर्ता वॉलंटियर के रूप में कुछ था। हाँ। प्रशासन नाम का तो कोई चीज प्रशासन था। प्रशासन तो और लाठी डंडा बरसाने लगा जो और भागा दगड़ मतलब भागने लगा आदमी। अच्छा। जिसके चलते ये दुर्घटना घटा है भैया। अच्छा अच्छा, समझे? मतलब पुलिस के लाठी चार्ज करने के वजह से ये दुर्घटना हुई है। लगभग कितने लोग मरे हैं इसमें? वहाँ 35 आदमी तो एक अभी बोला कि 35 आदमी जो है जो गिन करके अभी कब कृष्णा जी कितना आदमी वहाँ जो है जो अभी मालूम जानकारी है हम लोगों को। बराबर में भगदड़ के दौरान जल चढ़ाने के दौरान भगदड़ कुछ लोग दब गए। कितने लोगों की मौत है सर? अभी तक यहाँ पे 7 लोग आए हैं। 60 लोग हुई है। लगभग 25 से कम 50 से कम नहीं है, 50। अच्छा। अभी हम तो नहीं गए थे, लेकिन हाँ। हम बहुतों दर्शन करने वाले जो श्रद्धालु लोग थे, हाँ। पूजा करने वाले से हम मिल चुके हैं। हाँ। हम 2 बजे रात से मखदूमपुर हॉस्पिटल में हैं। हाँ। और उसके बाद हमारा परिवार को लेके बॉडी को भेज दिया गया है 3:30 बजे 3:15 बजे जहानाबाद। हाँ। और उस समय से कोई यहाँ विधि व्यवस्था नहीं है। हम लोग चुपचाप मच्छर कटवा रहे हैं। अच्छा। और वहाँ हम लोग को मखदूमपुर में बोल दिया गया कि जाइए तुरंत आपको पोस्टमार्टम होगा, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ तक जानकारी मिली है कि बराबर पहाड़ में भी प्रशासन की बहुत कमी है। 4-5 पुलिस केवल थे और वो किनारे किनारे खड़े थे और दर्शन करने वाले जो लोग थे अपना धक्का धुक्की से अपना कर रहे थे और कोई देख रेख करने वाला नहीं है तो अपना मनमानी कर रहे थे। और बात है कि 2 तरफ से रास्ता खुल गई है, गौ घाट से भी और पतलगंगा से भी। हाँ। इस कारण ऊपर में जाके काफी भीड़ जमा हो जाता है। हाँ। इसलिए भगदड़ में बहुतों का मौत हुआ है। हमारा भी परिवार एक है, 20 बरस की बच्ची है, वो डेथ कर चुकी है। क्या नाम है उसका? क्या निशा कुमारी नाम है। निशा कुमारी। निशा कुमारी वाली 20 बरस की। अच्छा। और एक गाड़ी आगे जो है उसमें अज्ञात लाश है। हाँ। वो 35 बरस का जवान लड़का है। अच्छा। अगर विधि व्यवस्था थोड़ा भी ठीक रहता, प्रशासन का देख रेख रहता, गार्डिंग रहता प्रशासन का, तो बताइए 35 बरस का लड़का के पास स्टेमिना होता है, ताकत होता है, वो साधारण जाप जुप में नहीं मरेगा। हमें सूचना मिला कि बराबर में कुछ घटना घट गई, भगदड़ हो गया है, कुछ लोगों का देहांत हो गया है, श्रद्धालुओं का। अभी यहाँ पे कितने बॉडी आई है? अभी यहाँ पे लगता है 7 बॉडी या 8 बॉडी पहुँचा है। इसी के बारे में हम जानकारी एकत्रित करते आए हैं। हम हॉस्पिटल में भी गए, जो इलाजरत जो वहाँ है श्रद्धालु, उनसे भी मुलाकात हमने किया। इलाज प्रॉपर चल रहा है और यहाँ पर भी आकर के अभी देख रहे हैं क्या स्थिति बनी है। आप जेडीयू के जिला अध्यक्ष हैं और क्या आपके प्रशासनिक के किसी आला अधिकारियों से इस मामले में बात हुई है कि मृतकों की संख्या और घायलों की संख्या कितनी है? अभी इसका जानकारी हम जुटा रहे हैं, जुटा करके आपको कुछ देर के अंदर ही फिर हम बताएंगे। कैसे क्या हुआ था? ऊपर से डंडा चला रहे थे कांवर वाला और वो है ने ऊपर से ऐसे करके जो पीछे महल आदमी के टेले न हाथ से ये वाला आदमी तब उलट लगे। फिर बाद हम लोग आधिकारिक तौर पर बात करेंगे। प्लीज़ अभी इसको मेरा जो पर्पस है पहले इसको हम लोग हल करने दीजिए। जो इसका विधिवत प्रक्रिया है उसको हम लोग करना है, उसके लिए हम लोग अभी लाइन अप कर रहे हैं। ये सब बातें थोड़ी देर बाद हो सकती हैं। सर सुरक्षा में लैग को लेकर बड़ा मामला माना जा रहा है, घटना कैसे हुई? 3 सोमवारी जो रविवार की रात्रि को जो भीड़ होती है ज़्यादातर, 3 सोमवारी के बाद ये 4थी सोमवारी थी। जैसी सतर्कता है हम लोग उससे ज़्यादा सतर्क हैं। परिदर्शियों का कहना है कि एनसीसी और स्कॉट गाइड के हवाले सुरक्षा व्यवस्था थी और उन लोगों ने लाठीचार्ज किया, इसके बगैर भगदड़ मची है। आपका व्यू हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जैसे फोर्स और सिविल
मजिस्ट्रेट्स की डेपुटेशन होती है, मेडिकल टीम की डेपुटेशन होती है, सब कुछ व्यवस्था जैसे होती है वैसे की गई है। ये दुखद घटना है, इस पर हम लोग जो इसका जो अभी आगे का जो प्रक्रिया है वो पहले हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद आधिकारिक आधिकारिक तो मृतकों की संख्या आ गई होगी आपके पास, अभी कितनी है? अभी उसके बात नहीं करेंगे। चूक कहाँ हुई सुरक्षा में, चूक कहाँ हुई सर? आधे घंटे का समय। अरे भगदड़ हो गया, पंडा वो मारपीट करने लगा बम से, वो भगदड़ हो गया तो भीड़ काफी है ये था, आदमी एक पर एक गिरने लगा, कितना दब के मर गया, कितना गोड़ हाथ टूट गया। इनको भी हमको भी घटना हुआ है, हम दबे हुए थे। लाठी चार्ज किसके द्वारा किया गया था? लाठी वो पंडा वो जो बेलपत्तर और फूल बेचता है ना, जो संकल्प करवाता है, वही दोनों तीनों जो ऊपर में दुकान है, वो सब बम को ऐसी से डंटा तो हो रहा था। अच्छा, उसी में भगदड़ हो गई? हाँ, उसी में भगदड़, मारपीट फटाफटी भी हुआ। अच्छा, हाँ, फटाफटी हुआ, उसके बाद बस जहाँ फटाफटी चालू हुआ भगदड़। तो पुलिस प्रशासन वहाँ पे नहीं थे? वहाँ पर ऊपर में नहीं थी, नीचे में पूरा था। ऊपर में पुलिस नहीं थे? ऊपर पुलिस रहता है भैया, तो अभी बताइए तुरंत के तुरंत उसको सॉल्व कर देता कि नहीं? अरे क्यों डंडा चलाया? प्रशासन भी फलता है ही। हाँ, प्रशासन भी फलता है, वहाँ पर कोई है जो आपका क्या नाम हुआ? घटना तो घटी है भाई की, सब जितने भी बाबा के भक्त थे दर्शन करने गए थे, अब सरकार का विफलता है, प्रशासन का विफलता है कि कोई व्यवस्था उन्होंने नहीं किया और डंडा चला रहा था जैसा कि लोग कह रहे हैं। और सुनिए आप, जो बनाया है वो विभाग और ठेकेदार पर FIR होनी चाहिए और प्रत्येक मृतक को 10 लाख रुपया देना चाहिए, मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए आंदोलन करेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार कहर देखने को मिला है और जहां आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक के बाद एक 3 मंजिला के खंभों में को तोड़ते हुए दुकान में घुस गई और दुकान में बैठे मासूम बच्चे सहित 3 लोगों की घायल होने की खबर सामने आई है। आपको बताते चले कि मासूम बच्चों को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला भदोखर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे का है, जहां पर गनीमत यह रही कि बड़ा हादसा टल गया है, क्योंकि जिस समय बिजली के खंभे टूटे उस समय बिजली की सप्लाई चल रही थी। अगर बिजली के तार लोगों पर गिर जाते तो एक और बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं आपको बताते चले कि स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है और वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को कार समेत हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई आगे की शुरू कर दी है। कहाँ की गाड़ी है ये? पता लगा कि जौनपुर का है। अच्छा, कोई हताहत तो नहीं हुआ? कोई मतलब किसी तरह की कोई क्षति तो नहीं हुई? बच्चा मेरा गाड़ी के नीचे गया, उसी को चोट आई है। कहाँ है इस समय बच्चा? कहाँ है? बगल में है, दवा करा रहे हैं। कि ये कितने समय का हादसा है? ये लगभग 7 साढ़े 7 का गाड़ी है, अचानक आया। कहाँ की गाड़ी है? खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां पर प्राथमिकी स्कूल में कायाकल्प का जो करोड़ों रुपए का खर्च होने के बावजूद भी स्थितियां सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा तस्वीरें जिले के सालोन ब्लॉक की हैं। यहां पर शनिवार को सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी बिहार में, माफ कीजिए उत्तर प्रदेश में। आपको बताते चले कि जिसके कारण स्कूलों के कायाकल्प कार्यक्रम की पोल खुल गई है। स्कूल के बाहर तालाब में तब्दील हुए परिसर की यह तस्वीरें अभिभावकों के लिए चिंता का विषय हो सकती हैं, जहां उनके नौनिहाल जान जोखिम में डालकर पढ़ने के लिए जाने के लिए मजबूर हैं। खास बात यह है कि प्यारेपुर के इस प्राथमिक विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापक ने इसकी शिकायत ग्राम सचिव से लेकर विभागीय ग्रुप तक की है, लेकिन जिम्मेदारों के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। यह तस्वीरें जिले में बदहाल स्कूलों की बनागी मात्र है और यही ग्रामीण इलाकों के स्कूलों की ऐसी तस्वीरें आम बात हैं। विद्यालय में पानी भरा हुआ है, निकासी की व्यवस्था नहीं है। क्या और दिक्कतें क्या आ रही है? बच्चे आ रहे हैं, उनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आने जाने का अध्यापक को सभी रास्ता है, भोजन, मतलब बच्चे कहाँ जाएं, खेलें, तरह तरह की समस्याएं हैं। पानी भरा है बरसात का, क्या कहीं कुछ शिकायत किया? हाँ, हमने सेक्रेटरी को भी बताया और जो है प्रधान को भी बताया। एक ग्रुप बना हुआ है कायाकल्प का, जिसमें वीडियो सर भी जुड़े, उनको भी हमने व्हाट्सएप के द्वारा सूचना दी, तो कोई कार्रवाई नहीं। अभी तक कोई नहीं आया? कोई नहीं है। सेक्रेटरी कई बार हमने सूचना की।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जहां दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण नागपंचमी के दिन हुए विवाद को बताया जा रहा है। मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र के भुवालपुर सिसनी गांव का है, जहां पर रहने वाले बेचू लाल के पुत्र अर्जुन सरोज का यहीं के निवासी नवीन सिंह ने नागपंचमी के कुछ दिन पहले हुए विवाद को लेकर बताया जा रहा है कि इसी को लेकर देर रात नवीन सिंह के साथ साथियों समेत गांव के रहने वाले राजाराम पासी के घर के पास पहुंचकर अर्जुन सरोज को बुलाया था और आरोप है कि अर्जुन सरोज जैसे ही राजाराम के घर के पास पहुंचा, असले से लैस नवीन सिंह ने उस पर फायर कर दी और जिसमें आपको बताते चले कि गोली लगने से अर्जुन सरोज की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। नवीन सिंह फायरिंग के साथ और साथियों के समेत फरार हो गया। वहीं उधर घटना की सूचना पाते ही भीम आर्मी से जुड़े लोगों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा शुरू कर दिया। तो वहीं आपको बताते चले कि थाना अध्यक्ष और सीओ सालोन का सीयूजी नंबर पहुंच से बाहर होने के चलते यह नहीं पता चल सका है कि पुलिस मौके पर पहुंची या फिर नहीं। पहले बबलू पासी गोली मारी गई थी, अपने ही बिरादरी के लोग हैं जिनको गोली मारी गई, और हम जब बार बार प्रशासन से कह रहे हैं कि ये गुंडागर्दी एक दिन कहीं बड़ा परिणाम न दे दे, और आज ये उसी का परिणाम है। उसी का परिणाम है। प्रशासन उन गुंडों के जो है कहने पर, उनके दिशा अनुसार कहने अनुसार पर चलते हैं, जिसकी वजह से आज ये परिणाम हुआ। नहीं तो मन बड़े कैसे हो गए। एक बार हो गई घटना, 2 बार हो गई, आज ये बताइए हमारे बीच में हमारा अर्जुन नहीं है। ये उसी का परिणाम है जो हम लोग नहीं बोल पाए। पहले बबलू पासी गोली। अब रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि मामूली बात पर दबंगों ने कर्मचारी को दर्दनाक तरीके से पीटा है, जहां पर संविदा विद्युत कर्मचारी को जमकर पीटा गया। आपको बताते चले कि विद्युत फॉल्ट ठीक करने के लिए कर्मचारी गया था। कर्मचारी अंकित मारपीट करते हुए दबंग का सीसीटीवी वीडियो भी जो है अब सामने आ गया है। आपको बताते चले कि कर्मचारी से अभद्र भाषा का ऑडियो भी अब वायरल हो रहा है। वहीं आपको बताते चले कि मामले में पुलिस मुकदमा पंजीकृत कर जांच पड़ताल में जुट गई है। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के जोहोबा शर्की चौराहे की है पूरी घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि संविदा कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बिहार के आरा भोजपुर 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें कि आपको बताते चले कि तीनों दोस्तों की नदी में डूबने से मौत हो गई है। तीनों एयरपोर्ट के पास जो है वो दौड़ने के लिए गए हुए थे, सुबह की जॉगिंग पर गए थे, और जिसके बाद इसी दौरान एक नाबालिग के पैर में मिट्टी लग गई और उसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ मिट्टी धोने मंझोवा नदी पहुंचा और जहां उसका पैर फिसल गया तो वहीं आपको बताते चले कि वह नदी में डूब गया और उसे बचाने की कोशिश में दोनों दोस्त भी नदी में डूब गए। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तीनों को बाहर निकाला, लेकिन तीनों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। वहीं आपको बताते चले कि तीनों नाबालिग की मौत के बाद उनके परिवार वालों में मातम पसर चुका है। परिजनों का आरोप है कि सूचना देने के बाद भी पुलिस 1 घंटे की देरी से आई थी और इसे लेकर परिजनों ने आरा सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जमकर हंगामा भी किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के लवकुश नगर से पवित्र सावन माह के महीने में हर वर्ष की भांति इस बार भी राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया के द्वारा क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना के लिए मंगतेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया गया। क्षेत्र की खुशहाली के लिए भगवान मतंगेश्वर से सभी क्षेत्रवासी जाकर जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। हमारे क्षेत्रवासी एक परिवार भाव को चलिए आज ऑगस्ट नगर से यात्रा प्रारंभ की है, तो जल्दी धर्मपुर में होगा कल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।